बोलो, भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाएंगे? बदलाव आएगा कि नहीं होगा बदलाव? ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग निकल करके आए हैं कि इस बार कोई घबराने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर के। ये जो इलाहाबाद में जान गई है 4 लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जान गई है। वो परिवार घूमता रहा, कभी थाने में, कभी तहसील में, डीएम पर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि 4 परिवार के सदस्यों की जान ले ली गई। यह है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को, और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे चला गया है, तो समाजवादी लोग उसको बजट में ला करके अपने गांव के लोगों को फ्री बिजली देने का काम भी उस तरीके से करने का काम करेंगे। किसान भाई, नौजवानों, सब एक होकर के इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे चला गया है, और यहां पर हम संडीला में लोग इकट्ठे होकर के ये फैसला लेने आए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे तो सब कारोबार ठप हुए, वैसे तो बहुत सारे कारोबार ठप हो गए सरकार में। छोटा मोटा काम करने वालों का भी काम छिन गया। सुना है कि भाजपा के राज में सैनीला के लड्डू का भी कारोबार ठप हो गया। वैसे तो बहुत कारोबार ठप हो गए, कारोबार चल नहीं पाया, उद्योग कारखाने नहीं चल पाए, और उसका परिणाम है तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आज उनके हाथ में काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। सुना है कि क्योंकि संडीला का लड्डू अगर कोई बाजार से निकले तो संडीला वाले बिना लड्डू के नहीं बेचते उसे, हालांकि बाजार दूर है। लेकिन जिस तरह का संकट, परेशानी, दुख सरकार ने दिया, आज कोई लड्डू दे ही नहीं पा रहा एक दूसरे को। कहां कोई लड्डू दे पा रहा है किसी को? ये हमारे बेरोजगार नौजवान जिनके हाथ में नौकरी, रोजगार नहीं है, ये लड्डू कहां से लेकर के आएंगे? और जब इनकी शादी नहीं होगी तो बताओ उन्हें लड्डू कौन देगा? जब रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो बताओ कौन लड्डू खिलाएगा आपको? और हमारे गरीब जानते हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, ये लड्डू कहां से लाएंगे? इसलिए बदलाव चाहते हैं। इन्होंने जहां बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, कारोबार रोक दिए, वहीं लड्डू का भी व्यापार खत्म कर दिया, ठप कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कई जगह पर नारा दिया है, और क्योंकि संडीला का लड्डू सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर लड्डू का व्यापार होगा और 22 में बदलाव होगा। अगर आप चाहते हो खुशहाली आए, तरक्की आए, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, यहां हमारे किसान हैं, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप खेती करने वाले लोग हैं, कोई हमें बताए मैदान से कि किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताए। अगर खेत में कोई चीज पैदा हुई, अगर आप मंडी गए होगे, बाजार गए होगे, आपको कीमत नहीं दे पाया, कोई कीमत नहीं दे पाया, और ऊपर से जिस तरीके से महंगाई की मार, आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी,
और आप लोग गए होगे खाद लेने, बताओ लाइन में खड़े रहे, क्या खाद मिल गई आपको? डीएपी नहीं दे पा रही सरकार, और अभी धान बिका होगा, सरकार ने तो कीमत तय की थी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको धान की कीमत मिल गई? किसी को धान की कीमत नहीं मिली, और केवल लोग लाइन में लग करके परेशान नहीं हुए, कई किसानों की जान चली गई। ये वही सरकार है जिसने आय दोगुनी की बात कही, और आपके बगल के जिले में सोचो, किसान 3 कानून वापस करने के लिए निकले थे। 3 कानून वापस हों, इसको लेकर के किसान निकले। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, टायर से किसान कुचल दिए गए कि नहीं कुचल दिए गए? किसान कुचल दिए गए। ये वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग सोचते हैं डरा करके राजनीति कर लेंगे। अंग्रेज तो बांटते थे तब राज करते थे, ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग निकल करके आए हैं कि इस बार कोई घबराने वाला नहीं, ना डरने वाला है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर के। ये लोग जातियों में लड़ाने वाले लोग, याद होगा पिछले चुनाव में कह दिया कि कोई नौकरी रोजगार निकलता है तो ये लोग ले जाते हैं। जातियों में भेदभाव पैदा किया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये जाति ज्यादा है, कोई कभी कह देते हैं ये जाति ज्यादा है। बताओ, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी सोचो, ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो पिछड़े बने हैं, ये जो पिछड़े का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, ये इनका कागजी सर्टिफिकेट है। जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते उन पर कागजी सर्टिफिकेट है, लेकिन यहां जितने खड़े लोग हैं सब पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। किसी के पास कागजी सर्टिफिकेट नहीं है। ये जानते हैं कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी, ये जानते हैं कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी, इनकी गिनती नहीं पता लगेगी। ये गिनती में उतने नहीं है जो हिसाब किताब बता रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर ये जाति जनगणना नहीं करते हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी। हम लोग जाति जनगणना कर करके अपने लोगों को, उनको हक देने का काम, और जो पुरानी लड़ाई रही है कि आबादी के हिसाब से सम्मान मिले, तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से भागीदारी भी होगी, आबादी के हिसाब से आपका सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग दो ही चीज चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ, हमारे अर्घवंशी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ, कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे, नौजवानों को टैबलेट देंगे। बोलने लगे कि हम नौजवानों को टैबलेट देंगे। नौजवान पूछो उनसे कि 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट हमें देते रहे, खिलाते रहे आप? और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो लैपटॉप आपको नहीं देगा।
क्या आप सोचते हो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते होंगे? ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उनसे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड, लेकिन उनसे कहो कि बिजली कारखाने का नाम बता दो तो शायद उन्हें कई दिन लगेंगे तब याद कर करके बता पाए। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो बिजली के कारखाने का नाम रट रहे हैं अकेले में बैठ करके, और हम ये जानते हैं जब तक रट करके तैयार होंगे तब तक सरकार चली जाएगी। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने अगर कहीं लगाए गए तो समाजवादी सरकार में लगाए, उसी का परिणाम है आज बिजली भी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहा है, जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट लगता है, हमारे गरीबों को करंट लगता है। हम आपको भरोसा दिलाएंगे कि सरकार बनेगी तो उम्मीद से ज्यादा आपको राहत बिजली में देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे याद है उस समय, जिस समय समाजवादी सरकार थी, देश के राष्ट्रपति जो रहे कलाम साहब हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हम गांव में एक व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि गांव के घरों में बिजली पहुंच जाए और गांव के गरीबों को बिजली का बिल ना देना पड़े। मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी कलाम साहब की, और जब उनकी सुन करके मैंने कहा कि हम बना देंगे इस कारखाने को, कुछ गांव को हम बिजली का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आप आकर के उद्घाटन करोगे तो हम इसको जल्दी बनवा देंगे। मुझे याद है कन्नौज में एक गांव में हम लोगों ने बिजली का सोलर का प्लांट लगवा दिया, 3 महीने में तैयार कर दिया, और 3 महीने में तैयार करा करके उस गांव को बिजली देने का इंतजाम कर दिया। और जब तैयार हो गया तो जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद उस गांव में लगातार फ्री बिजली मिलती थी, उन्हें बिल नहीं आता था। वो चक्की चलाना चाहे चक्की चला लें, खेत में पानी देना चाहे पानी का इंतजाम कर लें, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, सड़क के लिए उनके मोहल्लों में लाइट लगा दी। ऐसे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अगर वही योजना हमें गांव-गांव लागू करनी पड़ी तो समाजवादी लोग उसको बजट में ला करके अपने गांव के लोगों को फ्री बिजली देने का काम भी उस तरीके से करने का काम करेंगे। आज हमारा विकास रुक गया यूपी का। बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में, जहां पर निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वो आकर के चले गए, एमओयू साइन हो गए, बड़ी बड़ी योजनाओं का एमओयू साइन हुआ कि ये आएगा कारखाना, ये उद्योग लगेगा। लेकिन बताओ 4.5 साल हो गए पूरे, कौन सा कारखाना लगा है? हरदोई के लोगों बताओ कौन सा नया कारखाना लग गया? कोई कारखाना नहीं लगा पाए। हरदोई में वही संडीला में कारखाना चल रहे हैं जो समाजवादी सरकार में लगे थे। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, ये जरूर कह रहे हैं कि हवाई अड्डा में एशिया का लगा रहे हैं, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना रहे हैं, लेकिन हरदोई में, संडीला में सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं लगाया गया था पेप्सी का, पानी का, जूस का, तो समाजवादी सरकार ने संडीला में लगवाने का काम किया था। आज भी वो प्लांट चल रहा है, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो समाजवादियों ने लगवाया। और ये कौन सा प्लांट, एयरपोर्ट बना रहे हैं एशिया का, और तब जब सरकार का समय खत्म हो गया तब लगा रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए।
और फिर एशिया का क्यों सबसे बड़ा बना रहे हो? समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वो एयरपोर्ट सरकार का रहेगा और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी देखा होगा सड़क पर हवाई जहाज उतारे, अभी सड़क पर हवाई जहाज उतारे गए थे। ये काम तो समाजवादी लोग 5 साल पहले कर दिया था। ये नया काम नहीं है, समाजवादी 5 साल पहले कर छोड़ चुके हैं। जितने काम समाजवादियों ने किए वो काम आगे नहीं बढ़ पाए। ये एम्बुलेंस जो मंगाते हैं आप लोग बीमारी और तकलीफ में, समाजवादियों की देन है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद था, सब तकलीफ और परेशानी में थे, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो ये एम्बुलेंस आकर के मदद कर रही थी। ये एम्बुलेंस किसी ने बनाई है, लगाई है? आपकी मदद के लिए तो समाजवादियों ने लगाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अभी तो फ्री एम्बुलेंस है गरीबों के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी गरीबों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाज उनका मुफ्त होगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। पुलिस के लिए भी 100 नंबर दिया था, पुलिस के लिए भी 100 नंबर समाजवादियों ने दिया, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 कर दिया। 100 नंबर 112 हो गया। और पता नहीं क्या किया। पहले तो पुलिस ठीक थी, पहले तो पुलिस ठीक थी, पता जब से नंबर बदला ये भी बदल गए थोड़ा। 100 नंबर था तो ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जैसे ही 112 हुआ पुलिस भी बदल गई। और ये नोटबंदी की बाद जो 1000 बंद हुआ 2000 आ गया, अब इनका हिसाब किताब भी बदल गया। ये जो 100 नंबर का इंतजाम किया था वो इसलिए किया था गरीबों की मदद हो। अगर कहीं खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, तो आपको थाने ना भागना पड़े, उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था कि आप फोन मिलाएं, पुलिस आपके पास आ जाए और मदद करने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं, हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए। एक परिवार के 4 लोग मार दिए गए। बताओ कौन दोषी है उसके लिए? उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। कौन नहीं जानता गांव में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है? कौन नहीं जानता कि रास्ते के लिए झगड़ा हो जाता है? कभी मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाता है। ये जो इलाहाबाद में जान गई है 4 लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जान गई है। वो परिवार घूमता रहा, कभी थाने में, कभी तहसील में, डीएम पर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि 4 परिवार के सदस्यों की जान ले ली गई। यह है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जब हम और आप लोग यहां मैदान में खड़े हैं, बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है, दुख होता है जब जानकारी ऐसी हासिल होती है। 3 साल की बेटी के साथ क्या घटना हो गई बनारस में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और याद कीजिए कासगंज, जहां पर 2 फीट ऊंचाई पर नल लगा था, उससे एक जान ले ली होगी क्या किसी ने? याद कीजिए वो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, एक व्यापारी अपना व्यापार करने आया, पुलिस के लोग घुस गए जाकर के, केवल वसूली चाहते, वसूली कर रहे थे, उसको इतना पीटा जान चली गई। ये तो 2-4 घटनाएं बता रहा हूं मैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ बताओ, दलित बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को, और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। और हमारा कौन भूल जाएगा किसान भाई, जो हमने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा?
कि नहीं न्याय मिलेगा। और अगर न्याय चाहते हैं आप सब लोग, तो जिस तरीके से समाजवादियों ने 100 नंबर पुलिस को दिया था, हम चले जाएं सभा से, आप पूछना पुलिस के लोगों से, कभी इतना प्रमोशन पुलिस में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने किया। और ये 100 नंबर भी जो व्यवस्था दी है, ये दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को देने का काम हुआ है। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार बनेगी तो पुलिस का इंतजाम और कैसे बेहतर कर सके, कैसे सरकार गरीब को न्याय दिला सके, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। इसलिए जहां किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के नाम पर वोट ले रहे थे, गांव-गांव सिलेंडर भेज दिया था। बताओ हमारी माताएं बहनें कितना सिलेंडर भरा पा रही हैं? कोई भरा पा रहा है सिलेंडर के नहीं भरा पा रहा है? कितने रुपए का हो गया सिलेंडर? आप 1000 पहुंच गया। और पेट्रोल 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये सरकार रहेगी तो हो सकता है 150 भी पहुंचा दें पेट्रोल। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगी, और बताओ कड़वा तेल कितना महंगा हो गया है, सरसों का तेल। सोचो हिसाब किताब कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। जो किसान सरसों पैदा करता है उसको कीमत नहीं मिल रही, जो किसान सरसों पैदा कर रहा है उसको कीमत वहां नहीं दे रहे, और जब वही गरीब सरसों का तेल खरीदे तो बताओ कितने रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। और सुनने में आया है अब गरीबों को ये लोग जहां बांट रहे हैं, केवल मार्च तक दे रहे हैं, चुनाव की वजह से बांट रहे हैं खाना। जो अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है वो चुनाव तक बांटा जा रहा है। पहले नवंबर तक बट रहा था, अब कह दिया मार्च तक बटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि मार्च के बाद सरकार ही नहीं रहेगी उनकी। इसलिए गरीब भाई बहनों, माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं, गरीबों को, कि समाजवादी सरकार बनेगी, उससे भी बेहतर अगर हमें अनाज और इंतजाम करना पड़ेगा खाने पीने का, तो समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे। और ये सरसों का तेल नहीं दे रहे आपको खाने में, जो सरकार खरीदने का इंतजाम कर रही है वो सरसों का तेल नहीं है, वो मिलावट का तेल ला रही है गरीबों के लिए। जो तेल आपको मिलेगा सरसों का तेल, वो सरसों का तेल नहीं है, वो कोई मिलावट का तेल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि ये सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम इसमें मिलावट नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। और जो मिलने जा रहा है तेल वो मिलावट वाला मिलेगा, और पता नहीं कौन सी मिलावट कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए माताओं बहनों याद कीजिए, समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपया आपको समाजवादी पेंशन मिलती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अगर हमें सम्मान में कोई और योजना चलानी पड़ी और इस महंगाई में 500 से ज्यादा देना पड़ा, 500 का 3 गुना भी करना पड़ा, तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान में हम लोग ज्यादा राशि उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, चुनाव में समय बाकी है। अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। इसलिए समय आने पर हम लोग अपनी माताओं बहनों के सम्मान में कोई न कोई योजना लाने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए देते थे, लेकिन इस समय महंगाई बढ़ी है और 5 साल बीजेपी के लोग रहे हैं, इसलिए हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी लोग इंतजाम करने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर जहां आर्यवंशी समाज के लोग इकट्ठे हैं, इस कार्यक्रम के आयोजन में राममूर्ति, सुनील अरगवंशी जी, विशाल अरगवंशी और इनके तमाम सहयोगी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि महाराजा सलई सिंह उर्वंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस में आपने हम लोगों को बुलाया। जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया है तो संकल्प भी लें आने वाले समय में कि जो चुनाव होगा
उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने पीछे कर दिया। सड़कें बनाई नहीं, जितनी सड़कें बनी समाजवादी सरकार में बनी। लखनऊ से लेकर के हरदोई तक चौड़ी सड़क बन रही थी, उतनी ही बनी जितनी सरकार में बनी थी। आपके पुलिस की 100 नंबर 112 कर दी, लेकिन पुलिस को बर्बाद कर दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खराब कर दी। और कोरोना के समय पे हम लोगों ने देखा है कि जब गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, जब बीमारी में मदद की जरूरत थी, उस समय सरकार के लोगों ने मदद नहीं की। गरीब अपने आप भागता रहा, कभी दवाई के लिए, कभी बिस्तर के लिए और कभी ऑक्सीजन के लिए। इस सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। जो ये कहते थे कि दुनिया में हमारा डंका बजता है, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से लाशें गंगा में बह रही थीं। गंगा में लाशें बह रही थीं। ऐसी खराब व्यवस्था कहीं नहीं हुई होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मां गंगा को भी झूठ बोल करके उसको सफाई के लिए नारा दिया था, लेकिन आज भी साफ नहीं हुई। हो सकता है यहां पर गोमती साफ हो, लेकिन जैसे ही शहर में पहुंचती है गोमती गंदी हो जाती है। अगर नदियों को कोई साफ करने का इंतजाम कर रहा था तो समाजवादी लोग कर रहे थे। इन्होंने न गोमती साफ की, न गंगा में जुड़ने वाली कोई नदी को साफ किया है। अगर कहीं गंदगी सबसे ज्यादा बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंदगी बढ़ाने का काम किया है। इस मौके पर हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको एक बार फिर बधाई देते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप लोग इनके खिलाफ निकलेंगे, मतदान करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। ऐसी हार भारतीय जनता पार्टी ने देखी नहीं होगी जैसी हार होने जा रही है। और मैं हर बार कहता हूं, फिर कहता हूं, हमारे साथी भी कहते हैं कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस रास्ते को बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में किसान भाई, नौजवानों, सब एक होकर के इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं अनिल वर्मा जी पूर्व विधायक, उनका भी स्वागत करते हैं और दूसरे हमारे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथी कह रहे कि संडीला में गर्ल्स कॉलेज हो, ओवर ब्रिज हो, आप सरकार बनाइए। हमें संडीला के लिए जो भी इंतजाम करना पड़ेगा वो हम लोग इंतजाम कर करके इसको भी विकास से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अपने घनश्याम अर्घवंशी जी जो ग्राम प्रधान है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के वजह से आज हम लोग इस स्थान पर इतनी बड़ी सभा कर पाए, उनको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है? संत नारायण जी का भी बहुत बहुत स्वागत। पूर्व विधायक जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आई हुई जनता का बहुत बहुत स्वागत। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें, यही संकल्प लेकर के जाएं। आज बोलो, भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाएंगे? बदलाव आएगा कि नहीं होगा बदलाव? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।